राजधानी दिल्ली में मानवता एक बार फिर हुई शर्मसार। जिस मालिक की तन मन से सेवा की, मरने के बाद उसी मालिक ने उसकी लाश को फेंका पटरी पर। नेपाली लड़का जिसकी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई, मौत के बाद दर्दनाक सफर, इंसानियत हुई शर्मसार। दस्तावेज अधूरे होने से शमशान घाट पर दाह संस्कार से किया गया इनकार। सुबह जब शमशान घाट कर्मियों ने गेट खोला तो एक लाश पड़ी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि यह वही शख्स है जिसका रात के समय संस्कार करने के लिए लाए थे। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। दरअसल नेपाल मूल के एक शख्स की यूपी में मौत के बाद उसकी लाश को दिल्ली के शमशान घाट के बाहर फेंक दिया गया। रात भर कुत्ते लाश सूंघते रहे। गनीमत रही कि जानवरों ने लाश को नोचा या खाया नहीं। शादरा के सीमापुर स्थित शमशान घाट के बाहर की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रात के समय एम्बुलेंस से शव शमशान घाट पर लाया गया, मगर दस्तावेज पूरे न होने पर शमशान घाट ने दाह संस्कार से मना कर दिया। अगली सुबह वही लाश लावारिस पड़ी मिली, जिसकी सूचना सीमापुरी पुलिस को दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एम्बुलेंस चलाने वाली संस्था की पहचान की गई, जिसके बाद यूपी में मौत होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया, मगर उसे फेंकने पर कोई एक्शन नहीं लिया। जांच अधिकारी पर मिलीभगत कर मसले को निपटाने के आरोप है। शमशान घाट पर कार्यरत शहीद भगत सिंह सेवा दल मैनेजर हरजीत सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। उसमें बताया गया कि 13 जून की रात एक एम्बुलेंस से 3-4 लोग शव लेकर आए। कोई दस्तावेज ना होने पर शमशान घाट के कर्मचारी ने बॉडी लेने से मना कर दिया। इसके बाद 14 जून की सुबह कर्मचारियों को शव गेट के बाहर लावारिस पड़ी मिली। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि शव वही लोग फेंक गए हैं जो रात में उसे लेकर आए थे। फिर पुलिस कॉल कर एम्बुलेंस नंबर पता लगाया गया कि वह यमुना पार की एक संस्था की एम्बुलेंस है। वहां जाकर पता चला कि शख्स की मौत यूपी के एक गोदाम में हुई थी। वहां के कुछ कर्मचारी मालिक शय पर चोरी छिपे शव को लेकर दिल्ली आए और फेंक कर चले गए। मरने वाले मगर नेपाल निवासी थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार की जगह मालिक को देने की बात भी सामने आई है। आखिर ये मामला संदिग्ध क्यों बताया जा रहा है? यूपी में शख्स को मरा पाए जाने पर उसे ना अस्पताल ले जाया गया और ना ही यूपी पुलिस को सूचना दी गई। यूपी से दिल्ली शव को क्यों लाया गया? वहीं क्यों नहीं किया गया दाह संस्कार? चोरी छिपे शव फेंका और अगली सुबह तक कोई नहीं आया। जिस संस्था की एम्बुलेंस, उसके मेंबर है दिल्ली के एक बड़े नेता। जिस गोदाम से शव मिला वह विवेक बिहार के शख्स का है और टेंट का गोदाम है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में कोई एक्शन नहीं बनता है। पोस्टमार्टम कराया गया है, अगर उसमें कुछ निकल कर आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। जब इस मामले पर डीसीपी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात को टाल मटोल कर दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर जिन लोगों ने मानवता को शर्मसार किया है, क्या पुलिस अब उन लोगों पर कोई एक्शन ले पाएगी। मैं दिल्ली में नहीं था उस दिन, उत्तराखंड में था। तो मुझे शमशान घाट के जो चार्जी हैं, रात को फ़ोन आया 9:15 बजे के लगभग कि एक डेड बॉडी कोई एम्बुलेंस में लेके आए हैं। 3 लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि संस्कार अभी करना है। तो मैंने कहा भी अगर उनके पेपर पूरे हैं और परिवार वाले सारे हैं तो हम कर भी सकते हैं संस्कार, लेकिन परिवार को बुला लो और कॉज ऑफ डेथ पता कर लो। तो हमारे जब मैनेजर ने कहा वहाँ पे कि आप पूरे पेपर लाइए, डेथ कैसे हुई है और डेथ कहाँ हुई है, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी साथ में ही जैसे शालीमार है, DLF है, कुछ होगा ऐसे आसपास। वो सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया तो मेरे उस व्यक्ति ने मना कर दिया और गेट को ताला लगा दिया। सुबह 6:30 बजे जब शमशान घाट का दुकानदार जो हमारा एक लड़का है गोविंदा, वो बाहर निकला तो उसने देखा कि लाश पड़ी है। सिंपल ऊपर चादर डाली हुई है, कोई पैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसका मुझे तुरंत फ़ोन आया तो मैंने मैनेजर को कहा। मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया, सीमापुरी थाने के SHO साहब को, और तुरंत पुलिस वाले मौके पे भी आ गए और उन्होंने हमारी एम्बुलेंस में रख के उनको मोर्चरी में पहुंचा दिया, शव को इज्जत के साथ। ये सारा मामला है जी। लेकिन जब बाद में मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें माजरा कुछ और निकला कि जब हमारे व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम बॉडी को नहीं जला सकते हैं, बजाय इसके कि उस बॉडी को वो मोर्चरी में रखते या गाड़ी में ही रखा रहने देते, उस डेड बॉडी को वो शमशान घाट के पास कोने पे, गेट से भी हट के 10 फुट पुलिया के पास रख कर चले गए गाड़ी लेकर। और सारी रात कोई व्यक्ति नहीं आया वहाँ पे। मैंने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो 4-5 बार कुत्ते ज़रूर आए हैं, कुत्ते को सूंघ रहे हैं, कोई ऐसे। कुत्ते देखो बदसलूकी भी कर सकते हैं, कोई पेशाब भी कर सकता है, वो तो जानवर है।
लेकिन सुबह फिर उसके बाद हमने जो करना था, हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस बॉडी को लेके गई, बाद में उन्होंने उसको पोस्टमार्टम करा के कैसे क्रिमेट किया ये सारी बात। अच्छा शंटी जी, वो कौन शख्स था? वो क्या कोई दिल्ली का रहने वाला था, दिल्ली से बाहर का था, यहाँ किसी के पास काम करता था, कौन था वो? देखिए ये इतनी सूचना तो पुलिस के पास होगी, लेकिन हमारे पास गाड़ी का नंबर आ गया। वो कुछ तो हमारी गाड़ी पे हमारे कैमरे में आ गया, कुछ हमने यूपी बॉर्डर का जो गोल चक्कर है वहाँ दिल्ली पुलिस के कैमरेज लगे हुए हैं उसमें से निकाला, स्पष्ट आ गया, वो गाड़ी का नंबर आ गया है, इसलिए सब पता लग सकता है उससे। मुझे लग रहा है पुलिस जांच भी कर रही होगी उसमें, लेकिन हमारी एम्बुलेंस छोड़ के आई थी बस मोर्ची तक, इतना मुझे पता है। अच्छा, ये घटना मानवता का कितना शर्मसार करती है? मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकती कि हम एक जानवर भी कोई मेरे घर, मेरा भी कुछ पीछे डॉगी मर गया था मेरी पार्किंग में, मैंने अपने हाथ से उसको दफनाया है, नमक डाल के उसकी फ़ोटो खींची है, 2 आंसू भी मेरी आंखों में आ गए थे, जिसको मैंने पाला। और एक इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता है यार, वो मर जाता है तो उसको आप सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, ये बड़ी जलालत की बात है जी। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अगर इतनी हिम्मत किसी की है कि लाश को ऐसे शमशान घाट के बाहर फेंक के चला जाएगा, तो मैं नहीं, इंसानियत शर्मसार है इसके ऊपर। अगर वो मुझे कहते मैं 5,000 रुपये खर्च करके मैं उसका संस्कार करता, मैं उसकी अस्थियाँ प्रवाहित करके आता जाके, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा शंटी, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे से ये है कि वो जो जिस एम्बुलेंस में आई थी, वो सुनने में आ रहा है कि किसी ठीक ठाक आदमी की थी, वो आपको पता चल पाया कि वो एम्बुलेंस? मुझे नहीं पता जी, मुझे तो एम्बुलेंस का नंबर पता है, पुलिस को हमने दे दिया है, पुलिस ने खुद भी देखा और पुलिस जांच करेगी। मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिल्ली पुलिस सक्षम है इसमें। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।